अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू अजीज तुलबा। जैसा कि हम देख रहे थे पिछले वीडियो के अंदर, हम वहां पर चैप्टर वाइज उन्हीं सवालों को हम वहां पर हल कर रहे थे जो आपके आने वाले सालाना इम्तिहान के अंदर इंशाल्लाह प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। और वहां पर तमाम चीज़ों को वहां पर मॉडल क्वेश्चंस की बुनियाद पर लेकर, बुनियादी चीज़ों को लेकर वहां पर तफसीली के साथ हम वहां पर सवालात को हम हल कर रहे थे। आइए अब यहाँ पर हम आगे असबाब की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है मुख्तस ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेटरी ज्योमेट्री असबाब को हम यहाँ पर शुरू करेंगे। इस असबाब के अंदर आपको आने वाले आपके इम्तिहान के अंदर 4 मार्क्स के 4 सवालात इस असबाब के अंदर आपको पूछे जाएंगे। यानी कि इस असबाब के अंदर आपको 4 मार्क्स के सवालात लिए जाएंगे, यानी कि आपको इस असबाब के ऊपर 4 सवालात आपके सालाना इम्तिहान में हो सकते हैं। तो आइए अब यहाँ पर हम उन्हीं सवालात को हल करेंगे जो आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर की बुनियाद पर लिया गया है और आपके सालाना इम्तिहान के लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर असबाब को हम शुरू करने से पहले आप सबसे पहले इन फार्मूलों को आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आप इन जाबितों को यहाँ पर आपको अच्छी तरह इसे याद रखने की जरूरत है। इनमें से कोई एक फार्मूला 1 मार्क्स के लिए आपको लिया जा सकता है, जिसके अंदर दरमियानी फासला होता है। जैसा कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर दो नुकात है x1 y1 और x2 y2, अगर दो नुकात हैं तो यहाँ पर आपका दरमियानी फासला का फार्मूला क्या होगा? रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 माइनस y1 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर। अगर आपका दरमियानी फासला यानी कि आपको दो नुकात दिए होंगे, दो नुकात होंगे तो वहां पर आप दरमियानी फासला आपको यहाँ पर सवाल के अंदर दिया जाता है, तो आप यही फार्मूला इस्तेमाल करके आप अपने जवाब को मालूम कर सकते हैं। और उसी तरह आप यहाँ पर मुद्दा को देख सकते हैं। मुद्दा के अंदर यहाँ पर एक ही नुकात को रखा गया है, यानी कि आप फर्ज कीजिए अगर कोई नुकात a इजिकल टू 2,3 यानी कि एक ही नुकात है तो आपको मुद्दा का फासला यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो वहां पर बहरहाल एक नुकात होगा तो आप वहां पर मुद्दा का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मुद्दा का क्या होगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। उसी तरह आप यहाँ पर तीसरे फार्मूले को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नुकात दो नुकात दिए हैं, लेकिन यहाँ पर मुकद्दसात के नुकात को मिलाने वाला यानी कि निस्बत में तकसीम करता है, जैसा कि सवाल में आपको रिमाइंड किया जाता है, जैसा कि सवाल के अंदर दिया जाता है। अगर दो नुकात हैं, मुकद्दस के जो नुकात को मिलाने वाला निस्बत फर्ज कीजिए 3:2 अगर निस्बत दिया गया होगा तो आप यहाँ पर ये फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। यानी कि फार्मूले को हम इसे क्या कहेंगे? मुक्तसाद के नुकात को मिलाने वाला क्या होगा? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। उसी तरह दूसरे नुकात में अगर देखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जब क्वेश्चन के अंदर निस्बत दिया जाएगा तो वहां पर आप इस फार्मूले की मदद से वहां पर भी फार्मूले को आप हल कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी दो नुकात होंगे। चौथे फार्मूले के अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर दो चीजें आपको सवाल के अंदर अच्छी तरह पढ़ना होगा। अगर सवाल के अंदर दरमियानी फासला होगा तो आप दरमियानी फासले के लिए x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर, आप दरमियानी फासले के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वस्ती नुकात को मिलाने वाला हो तो वहां पर आप x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 आप वहां पर मालूम करेंगे। उसी तरह यहाँ पर 3 नुकात होंगे, जैसा कि सवाल के अंदर मुसल्लस का रकबा दिया होगा तो वहां पर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 ब्रैकेट कंप्लीट। आप मुसल्लस रकबे के लिए यहाँ पर इन फार्मूले की मदद से आप यहाँ पर सवालात को हल करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस बार के लिए आपको OMR शीट आपको दी जाएगी, जिसके अंदर आपको 1 मार्क्स के लिए ही सवाल यहाँ पर पूछे जाएगा। तो आपको ये करना है कि आप जिस तरह यहाँ पर मैं 5 फार्मूले आपको गिनवाया, जो 5 फार्मूले आपको मैं यहाँ पर दिखाया,
मुसल्लस का रकबा, वस्ती नुक्ता और मुख्तास के जो नुक्तों को मिलाने वाला, और मुब्दा और दरमियानी फासला। इन 5 फार्मूलों को आप अच्छी तरह याद रखने की जरूरत है। हो सकता है इन 5 फार्मूलों में से आपको एक फार्मूला 1 मार्क्स के लिए आपको कोई भी एक फार्मूला पूछ सकता है, चाहे मुसल्लस का रकबा हो या फिर वस्ती नुक्ता हो या मुख्तास के नुक्तों को मिलाने वाला हो या फिर मुब्दा हो या फिर दरमियानी फासला हो। इनमें से कोई एक फार्मूला पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। आप यहां पर इन फार्मूले की मदद से, जैसा कि हम पिछले वीडियो के अंदर, शुरुआत की वीडियो के अंदर वहां पर हम देखते थे, वहां पर हम फार्मूले को, यहाँ फार्मूले की मदद से प्रॉब्लम को हल करते थे। आप यहां पर आपको प्रॉब्लम हल करना नहीं है, आप यहां पर फार्मूले को भी पूछा सकता है और यहाँ पर छोटे छोटे 1 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम को इस तरह यहाँ पर दरमियानी फासले के लिए भी निकाला जा सकता है। तो आइए अब यहाँ पर हम देखते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को, जिस तरह मॉडल पेपर के अंदर इन 1 मार्क्स के सवालों को किस तरह लिए गए हैं और वहां पर किस तरह हल किया जाता है। इन तमाम सवालों को हम अच्छी तरह तस्दीक करके जांच कर हमें देखेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर हमको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा तो मुख्तस का ज्योमेट्री एक भी प्रॉब्लम हमारा छूटना नहीं चाहिए, ताकि हमको मुकम्मल यहाँ पर अच्छी तरह हमको हल करना आना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन को यहाँ पर किस तरह हल किया जा सकता है। यहाँ पर हम सवाल नंबर 1 को देखते हैं, जो हिस्सा अव्वल इल्म रियाजी मुख्तस ज्योमेट्री से लिया गया है। तो सवाल को पढ़ते हैं। नुकात ब्रैकेट 2,3 और 6,6 ब्रैकेट कंप्लीट का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको दरमियानी फासला मालूम करने के लिए कहा गया है। जैसा कि हम यहाँ पर शुरुआत के अंदर देख रहे थे, वहां पर दरमियानी फासला फार्मूला हमारा क्या होता है। आइए यहाँ पर 2 नुकात आपको दिए गए हैं, 2,3 यहाँ पर एक नुकात दिया गया है और दूसरा नुकात क्या दिया गया है आपको, 6,6 ब्रैकेट कंप्लीट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन को सुनेंगे। ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर और ऑप्शन बी 2 सेंटीमीटर और ऑप्शन सी 9 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर। तो आइए हम यहां पर हम इसे तस्दीक कर कर देखते हैं कि इसका जवाब 5 किस तरह आता है। यहां पर 2 नुकात आपको दिए गए हैं। सबसे पहला आपका नुकात a इज इक्वल टू 2,3 आपका पहला नुकात दिया गया है और दूसरा नुकात आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, 6,6 आपको यहाँ पर दिया गया है। हम इसे किस तरह हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप x1 रखेंगे, x2 और y1 और y2। x1 क्या होगा आपका 2 होगा, y1 आपका 3 होगा, x2 आपका क्या होगा 6 होगा और y2 आपका क्या होगा यहाँ पर 6 होगा। इस तरह यहाँ पर हम हल करेंगे। सवाल के अंदर आपको देखिए फार्मूला आपको कौन सा दिया गया, दरमियानी फासला आपको मालूम करने के लिए कहा गया। हो सकता है वस्ती नुकात होगा तो आप वहां पर वस्ती नुकात का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर एक ही नुकात होगा तो आप वहां पर मुब्दा लेंगे। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर फार्मूले को हम यहाँ पर लेते हैं। सबसे पहले आपको दरमियानी फासला लेने के लिए कहा गया है। आपका दरमियानी फासले का फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस, फिर इसके बाद में यहां पर आपका क्या होगा y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब यहां पर देखिए आपका x2 कितना है, आपका x2 आपको 6 दिया गया है, x2 आपका 6 है, x1 कितना है आपका 2 है, स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। y2 कितना है आपके पास, y2 आपका 6 है और y1 कितना है आपके पास 3 आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको रूट कंप्लीट ले लीजिए। यहाँ पर ब्रैकेट 6 में अगर 2 को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 स्क्वायर आ जाएगा। 6 में यहाँ पर आप 3 माइनस कर दीजिए, यहाँ पर आपका 3 स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 4 इंटू 4 आपका कितना होगा 16 होगा, 3 इंटू 3 कितना होगा 9 होगा। अब यहाँ पर फिर हम आगे देखेंगे 16 में अगर हम 9 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका 25 आएगा। और आपको यहाँ पर सॉल्व करने के बाद में देखना है कि अदद आपकी मुरब्बे में है या नहीं। अगर आपका 25 मुरब्बा होगा तो आप इसका जज़र लिखेंगे। अगर आपको मुरब्बे में नहीं मिल रही तो कोई ऐसा एक अदद देखेंगे जो मल्टीपल करने पर हमको जज़र हासिल होता है। तो बहरहाल यहाँ पर रूट 25 आया होगा तो अब यहाँ पर इसका ये एक मुकम्मल मुरब्बा अदद है, इसका जज़र क्या होगा 5 सेंटीमीटर इसका जवाब होगा। जैसा कि सवाल के अंदर 2 नुकात को लेकर यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर। तो चलिए फिर यहाँ पर हम सवाल नंबर 2 की तरफ देखते हैं। जैसा कि हम पहले सवाल को वहां पर हल कर चुके, अब यहाँ पर सवाल नंबर 2 को देखते हैं। मुब्दा और नुकात ब्रैकेट 4,3 का दरमियानी फासला मालूम कीजिए।
तो यहाँ पर एक ही नुकात होगा, तो आपका मुब्दा का फार्मूला आपको यहाँ पर लेना होगा। मुब्दा क्या होगा आपका, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर होगा। यहाँ पर आपको दो वैल्यू दिए गए हैं, एक्स और वाई। एक्स 4 है, वाई कितना है आपका पास 3 है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 और ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5 होगा। तो आइए तस्दीक करके देखते हैं कि इसका जवाब 5 किस तरह आता है। तो यहाँ पर आपको मुद्दा मालूम करने के लिए कहा गया है, आपका नुकात क्या है, a इज इक्वल टू 4,3। यहाँ पर आपको सिर्फ मुद्दा मालूम करने के लिए कहा गया। अगर b होगा तो यहाँ पर आपका दरमियानी फासला मालूम, दरमियानी फासला का फार्मूला आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक ही नुकात होगा, तो आपका मुद्दा का फार्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या होगा आपका मुद्दा होगा। और यहाँ पर इसे x इसे y, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू कितनी है 3 है। अब यहाँ पर इसे देखिए x कितना है आपके पास 4 है, 4 स्क्वायर, y कितना है आपके पास 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9। अब 16 में 9 को ऐड कर दीजिए, यहाँ पर 25 आएगा। ये भी 25 आपका मुरब्बा है, तो इसका जज़र कितना होगा 5 होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर। तो फिर चलिए अब यहाँ पर हम सवाल नंबर 3 को देखते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर आप सवाल को पढ़िए, आप बखूब समझ चुके होंगे कि इसका जवाब क्या आएगा। तो यहाँ पर सवाल को पढ़ेंगे, नुकात के जोड़ों के दरमियानी फासला मालूम कीजिए। लीजिए यहाँ पर फिर दरमियानी फासला यहाँ पर आपको मालूम करना है। नुकात के जोड़ों के दरमियानी फासला मालूम कीजिए। ब्रैकेट 4,1 ब्रैकेट 2,3। यहाँ पर दो नुकात आपको दिए गए हैं, आपको दरमियानी फासला यहाँ पर मालूम करना है। तो ऑप्शन ए 2√2, ऑप्शन बी 3 और ऑप्शन सी 5√2 और ऑप्शन डी 5। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए 2√2 इसका जवाब यहाँ पर आपको मिलता है। तो आइए अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका सही जवाब 2√2 किस तरह आता है। तो यहाँ पर आपको दो नुकात आपको यहाँ पर दिए गए। सबसे पहले आपको 4,1 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर नुकात 4,1 आप यहाँ पर रखेंगे और बी कितना दिया गया आपको यहाँ पर 2,3 यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर x1 x2 y1 y2 यानी कि x1 4 होगा, y1 1 होगा, x2 2 होगा, y2 कितना होगा आपका 3 होगा। अब यहाँ पर आपको फार्मूला लेंगे। यहाँ पर आपको दरमियानी फासला, यहाँ पर सवाल के अंदर आपको दरमियानी फासला आपको लेने के लिए यहाँ पर कहा गया है। आपका दरमियानी फासला यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। आपका यहाँ पर दरमियानी फासले के फार्मूले को हम यहाँ पर लिए। अब यहाँ पर देखिए, अब x2 कितना है आपके पास, x2 आपके पास 2 दिया गया है और x1 कितना है आपके पास 4 यहाँ पर आपका होगा, स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, प्लस का प्लस। y2 कितना है आपके पास, y2 3 है और y1 कितना आपके पास 1 है, स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ पर आ गया। अब फिर यहाँ पर 2 में 4 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर -2 होगा। यहाँ पर 2 छोटा है तो यहाँ पर आपका माइनस आएगा, प्लस का प्लस होगा। और 3 में 1 को माइनस कर दीजिए, 2 का 2, यहाँ पर स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ -2 है, -2 इंटू -2 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 4 आएगा, प्लस का प्लस होगा। तो यहाँ पर 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 होगा। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ने से 8 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर 8 आने के बाद में आपको ये देखना है 8 एक मुकम्मल मुरब्बा अदद नहीं है। तो आपको एक टेबल से यहाँ पर कोई एक ऐसी अदद को आपको जरब देना है जो आपको मुरब्बे में हासिल होना है। जैसा कि 4 मुरब्बा है, 4 का जजर आपको 2 मिलेगा। तो इसे हम क्या करेंगे, 2 इंटू 4 आप इसे यहाँ पर रख दीजिए। 2 इंटू 4 इसे आप यहाँ पर रख दे। अब 4 आपका यहाँ पर जजर है। अगर 4 को हम बाहर लेकर आएंगे तो इसका जजर के साथ आपको यहाँ पर बाहर लाना होगा। 4 है तो अब 4 यहाँ पर √4 होगा तो इसका जजर 2 आएगा। तो यहाँ पर 2 को 2 ले गए। अब बचा 2 आपका रूट है जो क्या एक जजर में नहीं मिलेगा, जो आपका एक मुरब्बा अदद नहीं है। तो 2√2 इसे आप यहाँ पर रख लेंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए 2√2 होगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल को पढ़िए, नुकात ब्रैकेट 2,3 और ब्रैकेट 4,7 को जोड़ने वाला वस्ती नुकात मालूम कीजिए। यहाँ पर वस्ती नुकात आपको यहाँ पर वस्ती नुकात के फार्मूले की बुनियाद पर आप यहाँ पर जवाब की तस्दीक करते हुए आपको सही जवाब यहाँ पर आपको पेश करना है। यहाँ पर ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन ए ब्रैकेट 2,5
और ऑप्शन बी ब्रैकेट 3,7 और ऑप्शन सी ब्रैकेट 3,5 और ऑप्शन डी ब्रैकेट 2,6 ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन सी 3,5। यहाँ पर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो आपका सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। तो आइए अब यहाँ पर हमसे तस्दीक करके देखते हैं कि आपका नुकात 3,5 किस तरह आता है। जैसा कि यहाँ पर सवाल के अंदर वस्ती नुकात आपको लेने के लिए यहाँ पर आपको कहा गया है। जैसा कि पहला नुकात क्या है आपके पास, a इज इक्वल टू 2,3 है और b इज इक्वल टू कितना है आपके पास यहाँ पर, दूसरा नुकात 4,7 आपको यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर x1 2 होगा, x2 4 होगा, y1 3 और y2 7 होगा। अब यहाँ पर वस्ती नुकात आपको मालूम करने के लिए कहा गया। आप यहाँ पर फार्मूले को कंफ्यूज ना करना है, आपको पूरा अच्छी तरह सवाल पढ़ना है। वहां पर वस्ती नुकात होगा या फिर मुब्दा होगा, दरमियानी फासला होगा। खैर निस्बत का फार्मूला और मुसलस का रकबा होगा। वहां हम 3 मार्क्स के लिए सवाल को वहां पर हम हल किया करते थे, चूंकि इस बार 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के सवाल नहीं लिए जाएंगे। आपको ज्यादातर इन फार्मूले की बुनियाद पर इन सवाल को आपको यहाँ पर ज्यादातर गौर करना है। अब यहाँ पर वस्ती नुकात आपको यहाँ पर दिया गया है। वस्ती नुकात का आपका फार्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर क्या होगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर आपको एक x की वैल्यू फाइंड आउट होगी, यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। जैसा कि जवाब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 3,5 आपको यहाँ पर दिया गया है। आपका x1 क्या होगा, 2 होगा और यहाँ पर आपका x2 क्या होगा, आपका 4 होगा। 2 का 2 आ गया। फिर उसके बाद में y1 कितना है आपके पास, y1 3 दिया गया है, y2 कितना है आपके पास 7 है। यहाँ पर 2 का 2 आपको यहाँ पर जवाब, यहाँ पर 7 का 7 होगा, यहाँ पर 2 का 2 यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 में 4 को ऐड कर लेंगे। 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 और 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2। अगर यहाँ पर हमसे कट करेंगे 2 3 6 और 2 5 10, तो यहाँ पर आपका 3,5 आपका यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आप तमाम तुलबा को मुकम्मल तौर पर समझ में आया होगा। तो इसका जवाब क्या होगा, जैसा कि हम यहाँ पर सवाल में देख रहे थे, ऑप्शन सी 3,5 इसका जवाब हमको यहाँ पर मिलता है। आई होप आप तमाम तुलबा को मुकम्मल तौर पर आसानी के साथ समझ में आया होगा यहाँ पर हम सवाल को किस तरह यहाँ पर हल करते हैं। और उन तमाम तुलबा से मेरी गुजारिश है कि जो भी तुलबा अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन तमाम तुलबा से बरखुसूस गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी हर एक मुफीद वीडियो मिलती रहे, ताकि हम यहाँ पर पूरे इस वीडियो के जरिए हम चैप्टर वाइज तमाम सवालात को यहाँ पर हल कर रहे हैं, चूंकि यही सवालात जो आपके आने वाले इम्तिहान के अंदर बहुत मददगार और मुफीद साबित होंगे। जज़ाकल्लाह खैर।